बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 4.3 एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास दो बेसिक जो है वो कंसेप्ट हैं। एक हम एसीएफ के ऊपर जो है वो बात करेंगे और दूसरा जो है एलसीएम के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और तीसरा इसके अंदर जो हमारे पास जो है वो इन दोनों का जो रिलेशन है उसके बारे में जो है वो कुछ कंसेप्ट है। अच्छा, सबसे पहले हम एसीएफ को देखते हैं। एसीएफ क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब देखो, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये तीन ही वर्ड यूज किए गए हैं इसके अंदर। ACF two or more algebraic expressions refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। यानी आपने ACF जो है, पहली बात तो यह है कि ACF हमेशा दो या दो से ज़्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे ना, उनके दरमियान जो है वो हम ACF को फाइंड करेंगे। यानी मिनिमम जो है वो दो वैल्यूज होनी ज़रूरी हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि जो ACF हमने फाइंड करना है वो उसने लिखा है हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट से मुराद क्या है कि आप उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वही आपका जो है वो ACF कहलाएगा। ठीक है। और तीसरी इसके अंदर बात की है कि विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, यानी जब आपने ACF फाइंड कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ACF जो है, जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे हम उस ACF को, तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट लेने से पहले हम एक सिंपल नंबर जो है उसको पहले जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह हो जाए। जैसे मेरे पास दो नंबर्स हों, एक मेरे पास नंबर 18 है, इसी तरह मैं जो है दूसरा नंबर मेरे पास 24 है। अच्छा, मैं इन दो नंबर्स का जो है वो ACF फाइंड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं 18 के फैक्टर लूँ तो मेरे पास इसके फैक्टर आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 2 6, 6 3 18। इसी तरह अगर मैं 24 के फैक्टर्स लेता हूँ तो मेरे पास फैक्टर आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अब मैंने इन दो नंबर्स का ACF फाइंड करना है। अच्छा, अब मैं देखूं तो इसमें ये 2 18 में भी है और 24 में भी है, तो इसका मतलब क्या, जो मेरे पास कॉमन वैल्यू आ रही है 2, तो क्या ये 2 मेरा ACF होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, नहीं, ऐसी नहीं है। ACF जो होता है वो क्या होता है, वो हाईएस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 तो कॉमन है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके पास इन दो नंबर्स के दरमियान 3 भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ACF फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, तो हमें उसमें से जो मैक्सिमम फैक्टर्स होंगे उनको लेना पड़ेगा। अब यहाँ मेरे पास 2 भी इसका कॉमन है, इसी तरह 3 भी मेरे पास कॉमन है। अब मैं 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो नंबर्स के दरमियान जो ACF है वो आपका 6 है, 2 नहीं है, ना ही 3 है। 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन वो मिनिमम है। उसके अलावा भी दूसरी वैल्यू है, तो जब हम 3 और 2 को दोनों को लेंगे तो ACF जो है वो आपका 6 होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपका ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पहली बात। और दूसरी उसने क्या कहा है, डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, कि जो आपके पास ACF आ जाएगा उसको जब हम उन्हीं नंबर्स के ऊपर डिवाइड करें, जैसे 18 है, 18 को मैं डिवाइड करता हूं जी 6 के ऊपर, तो 6 3 18, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसी तरह मैं जो सेकंड मेरे पास नंबर था 24, मैं उस पर डिवाइड करता हूँ 6 को, तो आपके पास 6 4 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, यानी उसके रिमाइंडर में भी कोई चीज नहीं बचेगी, तो वो वैल्यू जो है वो आपकी ACF कहलाती है। एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये होगा कि जैसे मैंने 18 और 24 का जो है ना आपने ACF फाइंड किया है, इसी तरह मैं कहूँ जी मेरे पास अगर कोई को प्राइम नंबर्स हों, जैसे उसकी एग्जांपल मैं को प्राइम नंबर्स की अगर दूं तो मेरे पास फर्ज करो जी
3 और 5 आ जाता है। ये प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है हमारे पास, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास कोई ऐसे एक्सप्रेशंस हों जिसमें कोई कॉमन ना हो, तो उस सूरत में उसका ACF जो है वो क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा। ठीक, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आपने जहन में ये रखनी है कि जब भी हम किसी दो नंबर्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसमें जो ACF होता है उसकी वैल्यू हमेशा उन नंबर से छोटी होती है। अच्छा, ये तो मैंने बातें की हैं सिंपल नंबर्स के बारे में, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी होंगी कि जब हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो वो हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब वहां आपका 1 कॉमन जो है वो एटलीस्ट जो है वो कम होता है। अब हम जो है ना क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि फाइंड ACF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एक और बात, हम ACF जो है वो फाइंड करते हैं वो आपके फैक्टराइजेशन मेथड से जो है फाइंड करेंगे और आपके डिवीजन मेथड से जो है वो फाइंड करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम जो है वो ACF जो है वो फैक्टराइजेशन से मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास है 21x² y और सेकंड मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो 35xy² है। अच्छा, अब इन दोनों को जो है हम फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, जब मैं 21 जो है इसके फैक्टर बनाता हूँ 21x² तो इसको मैं अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 7, यानी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। अच्छा, उसके बाद x² है तो x² को मैं लिख सकता हूँ जी x × x, 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई का मैंने साइन दरमियान, और इसके बाद सिंगल एक y है वो मैंने लिख दिया। ये मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके लिख दिया। इसी तरह मैं 35 जो है उसको ब्रेक करता हूँ 35xy²। अब मैं 35 को जब मैं ब्रेक करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 5 × 7, यानी 7 5 35। x सिंगल है उसको मैं एक ही तरफ जो ब्रेक करता हूँ और y² है तो इसका मतलब y आपके पास 2 टाइम्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का मैंने ACF फाइंड करना है। अब ACF फाइंड करने में क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से जो है वो कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखो कॉमन इसमें क्या है, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा 7 लिख लूंगा। 3 नहीं बल्कि 7 कॉमन है तो 7 मैंने लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ x की वैल्यू ऊपर भी है और नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी x की वैल्यू है तो x की वैल्यू भी मैं साथ लिख लेता हूँ। और तीसरे नंबर के ऊपर देखें y, ये ऊपर भी y है आपके पास और यही y जो है वो आपके पास नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी है तो इसका मतलब y भी आपके पास। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम इसमें से कॉमन आ सकता वो वैल्यूज मैंने लिख ली हैं और मैंने उसको आपस में मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है वो आपकी डेट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। सेकंड पार्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है 4x² - 9y²। अच्छा, अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, अब देखें ये मेरे पास a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मैं 4x² को लिख सकता हूं जी 2x इसका स्क्वायर और -9y को लिख सकता हूं 3y होल स्क्वायर। अब a² - b² की फॉर्म में है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 3y और एक दफा माइनस लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगी जी 2x - 3y। ये फैक्टराइजेशन जो है पहले एक्सप्रेशन की होगी। अच्छा, सेकंड मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है जी 2x² - 3xy। अच्छा, अब देखें इसमें से फैक्टर से पहले सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, अगर इसमें से कोई कॉमन है तो वो देखें। अब देखें इस दोनों में से 2 कॉमन नहीं है, ये हाँ x² है और यहाँ भी एक x की वैल्यू है तो इसका मतलब x आपके पास जो है वो कॉमन है। तो x कॉमन है तो बाकी आपके पास यहाँ से आ जाएगी 2x, वो लिख लिया, और इसी तरह -3xy में से आपके पास जो x कॉमन ले लिया तो -3y जो है वो कॉमन आ गया। अब मैंने दोनों एक्सप्रेशन जो दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर उन दोनों की एक्सप्रेशन कर ली। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन आपके पास कौन सी चीज है। अच्छा, अब देखें यहाँ आपके पास जो है
ऊपर भी जो है 2x माइनस 3y है और नीचे भी 2x माइनस 3y है। ये दोनों वैल्यू जो है ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ACF की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, यानी ये वैल्यू जो है दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। तो इसका मतलब यही हमारा ACF है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसकी तरफ आते हैं हम। अच्छा, इसमें पहला जो हमारे पास है वो है जी x3 माइनस 1। अच्छा, ये सिंपल फार्मूला आपके पास है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो सिंपल ये फार्मूला आपके पास है x माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज किया तो x और प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो है जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन जो है नहीं हो सकती, ये बताते खुद जो है वो पहले ही फैक्टराइज फॉर्म में है। तो इसका मतलब अगर इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो आपके पास यही वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब पहले वाले की एक्सप्रेशन मेरे पास ये है, ये फैक्टर्स है उसके, इसके फैक्टर्स ये हैं, तो दोनों में से कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कॉमन है दोनों में, तो यही हमारा जो है वो ACF होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है पहले दिया हुआ है जी A3 प्लस 2A स्क्वायर माइनस 3A। अच्छा, पहले इसके हम फैक्टराइज करते हैं। पहले देखिए इसमें कोई कॉमन है, कॉमन A इसमें कॉमन है। A को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर अपना कॉमन ले लें तो मेरे पास जो है बाकी वैल्यू आ जाती है जी A स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2A और यहाँ से माइनस 3, ये मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है। अच्छा, अब इसके मिड टर्म ब्रेक से हमने जो है वो इसको फैक्टराइज कर A बाहर रखा और मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसका क्या करना है, इसके फैक्टर हम बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं तो इसका मिड टर्म ब्रेक जो है वो उस मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3 है। अब -3 जो है जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और ऐड करें तो आपके पास 2 आए। तो मेरे पास फैक्टर जो है वो 3 और 1 ये फैक्टर बन जाते हैं। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अब देखो यहाँ ये 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी प्लस में होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये माइनस में होगी। तो अब जो सेंटर वाली टर्म है उसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 2A की जगह मैं लिख सकता हूँ जी 3A माइनस A माइनस 3। ये जो पहली एक्सरसाइज की है उसके अंदर जो है हम डिटेल जो है वो ये मिड टर्म ब्रेक जो है उसको स्टडी किया है। तो आपकी ये पूरे चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की हुई है मिड टर्म ब्रेक, वो मेथड जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन यूज होता है। तो उसको जो है उसका कंसेप्ट आपको जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए, फिर जाके आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो ईजी होगी आपके लिए। अच्छा, आगे क्या होगा जी, A इसी तरह मैंने लिखा। अब फर्स्ट दो टर्म में से इसमें से कॉमन लूंगा तो A कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास A प्लस 3 आ जाएगा। और थर्ड और फोर्थ में से -1 कॉमन लिया तो आपके पास A प्लस 3 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, अगेन A ऐसे ही लिख दिया और यहाँ A प्लस 3 आपके पास अगेन कॉमन है दोनों में और बाकी आपके पास A माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं अगर बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म कर दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू A प्लस 3 इंटू A माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हमारी जो हुई फर्स्ट टर्म की, ये जो एक्सप्रेशन था। अब जो सेकंड हमारे पास उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे पास है जी 2A3 प्लस 5A स्क्वेयर माइनस 3A। अगेन इसमें से देखें कॉमन, तो A हमारे पास कॉमन है वो लिख लिया, बाकी आपके पास आ जाएगा जी 2A स्क्वेयर प्लस 5A माइनस 3। इसके फिर अगेन हम फैक्टर बनाएंगे, -3 ये है और 2 ये है, तो आपके पास -3 2 6 -6 आ जाएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे जी 6 और -1। देखो मल्टीप्लाई करो 6 और -1 को, -6 प्लस करोगे तो 5। तो यहाँ A मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो 2A स्क्वायर प्लस 6A माइनस A माइनस 3 अगेन
यहाँ से कॉमन आपके पास 2a कॉमन आया तो a प्लस 3 और यहाँ से -1 कॉमन तो a प्लस 3। ए अगेन देखें a प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो a प्लस 3 लिखें और बाकी आपके पास आ जाएगा जी 2a माइनस 1। एक आपके पास फैक्टराइजेशन ये आ गई है। अब देखें दोनों में से जो हमने कॉमन जो है वो देखना है, तो अब देखें पहले ये a देखें, a इधर भी मौजूद है और a इधर भी मौजूद है, वो a हम लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद देखें a+3 इसके फैक्टराइजेशन में भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो इसके साथ हम लिख लेंगे जी a+3। ये दो फैक्टर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब यही जो है वो आपका ACF कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका। अच्छा फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, हमारे पास जो है वो 3 जो है एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब तीनों की फैक्टराइजेशन जो है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अच्छा अब ये देखें ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ +3 लिखा हुआ है, लेकिन जो बुक का आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक जो है अगर हमने आंसर लेके आना है तो फिर इसका मतलब कि यहाँ आपको t², यहाँ माइनस जो है वो 3t-4 जो है ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस की जगह अगर माइनस हम करते हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो बुक के मुताबिक ठीक आता है, अदरवाइज जो है वो आपकी फैक्टराइजेशन जो है उसका आंसर सही नहीं आता। तो हम जो है वो माइनस लगा के जो है फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ ये -4 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब आपके पास -4 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर हम बनाएं तो हमारे पास फैक्टर जो है वो आ जाते हैं जी -4 और 1। अब देखो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 आ जाएगा और -4 + 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t² मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ 4t + t -4, पहले कॉमन लें t कॉमन आ जाएगा तो t -4 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास t -4, अगेन t -4 आ जाएगा आपके पास कॉमन और बाकी आपके पास आ जाएगी वैल्यू t + 1। ये पहली फैक्टराइजेशन होगी। अब जो सेकंड टर्म है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे पास है जी t² + 5t + 4, अगेन 4 आपके पास आता है। अब 4 के फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास 4 × 1, 4 और 1 आपके पास जो है इसके फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा अब हम मिडल टर्म जो है उसको ब्रेक करके 4t + t + 4, पहले दो में से t कॉमन आया तो t + 4 और यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो 1 आपका जो है कॉमन होगा तो t + 4, अगेन t + 4 और बाकी आपके पास t + 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब थर्ड हमारे पास जो है वो है जी t² - 1। अच्छा इसके ऊपर सिंपल फार्मूला a² - b², यानी ये इसको t² ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है t -1, एक दफ़ा माइनस कर दो और एक दफ़ा जो है वो प्लस कर दो। ठीक है, अब मेरे पास एक ये फैक्टराइजेशन है, सेकंड ये फैक्टराइजेशन है और थर्ड ये फैक्टराइजेशन है। अब तीनों में देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अब ये t + 1, यहाँ भी t + 1 है, यहाँ भी t + 1 है और यहाँ भी आपके पास t + 1 है, तो आपका ACF जो है दैट इज इक्वल टू t + 1। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट जो था उसका आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अच्छा इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तीनों का बारी बारी जो है वो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला हमारे पास है जी x² + 15x + 56। अच्छा यहाँ 56 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब 56 ही है जिसके फैक्टराइज करने हमने। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 8 और 7 आ जाएंगे, 8 7 इज़ 56 और 7 और 8 को प्लस किया तो 15। मिडिल टर्म को हम चेंज कर देंगे 8x + 7x में प्लस 56
फर्स्ट टू में से कॉमन लिया x, तो आपके पास x प्लस 8 आ जाएगा, और थर्ड और फोर्थ में लेंगे 7 कॉमन आ गया तो x प्लस 8, अगेन x प्लस 8 कॉमन है वो लिखा, और बाकी आपके पास x प्लस 7 बच जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट की फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड लिखें, वो आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अच्छा, अब देखें इसमें माइनस 24 के फैक्टर आपने बनाने, माइनस 24 मैंने लिखा। अब इसके फैक्टर बनाऊंगा तो आपके पास 8 और 3, इसमें 8 जो है यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आप हमेशा ये वाला साइन देख के रखना है, तो 8 प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। तो ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, फर्स्ट टू में से कॉमन x प्लस 8, और थर्ड और फोर्थ माइनस 3 कॉमन, तो आपके पास x प्लस 8, अगेन x प्लस 8 कॉमन, और बाकी आपके पास x माइनस 3 आ जाता है। ये सेकंड की फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड आप हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अच्छा, अब इसमें से सिंपल जो है वो x आपका कॉमन है, तो x प्लस 8 जो है वो आपके पास ब्रैकेट में आ जाता है। ये थर्ड की फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा, अब देखें तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये x प्लस 8 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो आपका ACF जो है दैट इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, और दैट इज इक्वल टू x प्लस 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि आपने ACF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, अब डिवीजन मेथड की ज़रूरत कब पेश आती है कि सपोज अगर आपके पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के हों कि जिसकी फैक्टराइजेशन जो है वो इजी ना हो, मुश्किल हो, या आप उनकी फैक्टराइजेशन जो है वो ना कर सकते हो, तो उस सूरत में ACF फाइंड करने के लिए हमें जो है वो डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब डिवीजन मेथड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक दो चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है। पहली बात तो यह है कि यहाँ किसी भी एक्सप्रेशन को हम किसी भी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई यानी किसी सुटेबल इंटीजर से हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इसलिए करना है ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो फ्रैक्शंस वगैरह ना आ जाए। क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह हो जाएगी। इसी तरह हम कुछ अपना एक्सप्रेशंस हमारे पास होंगे, उसमें से हम क्या कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन हमने वो इंटीजर लेना है कि जो दोनों आपके एक्सप्रेशंस के अंदर जो है वो कॉमन ना हो। यानी जब हमने ACF फाइंड करना होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कॉमन फैक्टर निकालना होता है दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर हो जो कॉमन ना हो तो इसका मतलब हम उसको इग्नोर करके वो जो है वो खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी तरह हो जाएगी। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फाइंड ACF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हमने जो है ना इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखें मेरे पास 27x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 है, और दूसरा मेरे पास जो है वो फैक्टर है वो 3x माइनस 2 है। इन दोनों की जो है वो हमने ACF फाइंड करना है। तो अब डिवीजन मेथड है तो इसका मतलब डिवीजन मेथड का मतलब क्या होगा कि आपने जो आपके पास बड़ी जो एक्सप्रेशन होगा उसको आपने एज ए क्वोशिएंट लेना है। जैसे मैं इसको 27x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, इसको आपने अंदर रखा और डिवाइड किसके ऊपर करना है आपने, जो छोटा नंबर आपके पास है वो है जी 3x माइनस 2, इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है जैसे सिंपल तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो आपने ACF फाइंड करने से पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे ये देखो x³ है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट नंबर है। अगर आपकी ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। दूसरी बात, फर्ज करो आपके पास यहाँ x3 की वैल्यू तो है लेकिन x2 की वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ जो है वो 0x² जो है वो पुट कर सकते हैं, तो आपकी जो तरतीब है डिसेंडिंग ऑर्डर की जो है वो कायम रहे। ठीक है ये। अच्छा, अब हम क्या करना है, जब आपकी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन दिया होगा तो आपने यहाँ से भी फर्स्ट टर्म लेनी है और यहाँ से भी आपने फर्स्ट टर्म लेनी है,
और उसको आपने एक साइड पे रख लेना है। ये देखें 27x³ इसको आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है आपके पास 3x है, इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। अच्छा अब देखें 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अच्छा यहाँ x है एक और ऊपर आपके पास क्या है x³ है, तो यहाँ से एक x ऊपर जाएगा तो 3 - 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x और x³ जो आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9x²। अब ये जो 9x² जो है ना दोनों को डिवाइड करके आया है वो आपने यहाँ लिख लेना है 9x²। अब इस नंबर को आपने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, लेकिन ख्याल रखना है कि आपका जो लाइक टर्म्स हैं जिनका एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम होगी आपने हमेशा उसी के नीचे लिखना है। अब देखो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3x के साथ, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, ये मैंने लिख लिया। फिर इसी नंबर को आपने ये -2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को -2 से किया तो -18 और साथ x², तो ये आपके पास x² वाली वैल्यू, तो इसके नीचे आपने लिख देना है जी -18x²। ठीक है। अच्छा सेम जैसे डिवीजन करते हैं, यहाँ हम लाइन लगाएंगे और इसके बाद नीचे वाले जो साइन है उनको चेंज करेंगे, माइनस था तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये +27x³ और ये -27x³ है, आप इसको क्या करेंगे आपस में क्रॉस कर देंगे। अब 9 भी आपका प्लस का हो गया और 18 भी प्लस का हो गया। अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 27x²। अब ये जो बाकी वैल्यूज हैं इनको आप नीचे जो है वो ला सकते हैं, -3x और अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है बुक के अंदर जो है ये -9 दिया हुआ है, -9 से इसका ACF नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 10 है। तो हम इस वैल्यू को जो है वो चेंज करते हैं, तो यहाँ हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं कि जिससे जिसका ACF जो है वो पॉसिबल है वो है 10 वैल्यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो है वो 10 पुट कर देते हैं, -10। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू जो है ये गलत लिखी हुई है, -10 आ गया। अब नीचे जो है वो -10 को जो है मैं लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, अगेन आपने ये 27 जो है इसको फिर आपने इस साइड पे लिखना है 27x²। अब किस पे डिवाइड करेंगे, अगेन 3x के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये 3 9 जा 27 और ये 1x है और यहाँ 2x है, तो ये x ऊपर जाएगा तो 1x यहाँ से कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ 9x वैल्यू जो आ जाती है। वो अगेन वैल्यू आपने क्या करना है इसके सामने लिख लेनी है 9x। अब फिर 9x को इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करके जो है वो नीचे लिख देना है। ले 9 3 दा 27 x² और फिर 9x को 2 से किया तो 9 2 दा -18 x। अगेन उसी तरीके से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -3 + 18, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 18 में से 3 को तो आपके पास आ जाएगा जी 15x और यहाँ -10। अब दोबारा अब आपके पास जो है 15x है, 15x लिखो और डिवाइड किस पे करना है आपने 3x पे, यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ आपने अब +5 लिख दिया। अब इस 5 को दोबारा इन दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15x और इसी तरह 5 को -2 से किया तो -10। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस, इसको इससे कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लस माइनस में और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जब आपके पास रिमाइंडर में 0 वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस वैल्यू से डिवाइड किया है ये वही वैल्यू जो है वो आपका ACF कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ACF है दैट इज इक्वल टू 3x - 2। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन, x³ -9x² + 21x - 15 और सेकंड एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3 जी।
जो बड़ा जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आपने एज क्वोशंट ले, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 21x माइनस 15, इसको डिवाइड कर देंगे जी हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 के ऊपर, डिसेंडिंग आर्डर में है, पहले क्यूब एक्स स्क्वेयर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो पहला आपका यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को आपने डिवाइड किसके ऊपर करना है, एक्स स्क्वेयर पे। तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब ये एक्स जो है आपने क्या करना है, यहाँ लिखा। अब एक्स से जो है वो तीनों टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स स्क्वेयर से किया तो एक्स क्यूब, फिर माइनस 4x से किया तो माइनस 4x स्क्वेयर, और 3 से किया तो प्लस 3x। अब साइन चेंज करेंगे, ये वाली कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ये प्लस 4 है और ये माइनस 9 है, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5x स्क्वेयर, और ये माइनस 3 है और ये प्लस 21 है, तो आपके पास 18x प्लस 18x और माइनस 15 जो है ऊपर से हमने नीचे उतार दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है आपके पास यहाँ जो ये 15 लिखा हुआ है, ये भी एक्चुअली आपकी 15 वैल्यू नहीं है, बल्कि ये वैल्यू कितनी है, ये 9 वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस 15 को जगह जो है वो भी 9 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा। तो हम पहले जो है इस 15 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो इसके बाद जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो जो है वो मैं लिखता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है। वो है जी आपके पास 9, यहाँ भी मैंने 9 पुट कर दिया और 9 ही मैं नीचे लेके आता हूँ। ये भी क्वेश्चन के अंदर जो है ये माइनस 15 लिखा हुआ है, लेकिन माइनस 15 से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता, आपका ACF जो है वो नहीं निकलता। ठीक है, तो मैंने -9 कर दी इसकी वैल्यू। अच्छा, अगेन क्या करेंगे, यहाँ आपके पास माइनस 5x स्क्वेयर है, माइनस 5x स्क्वेयर आपने एक साइड पे लिखा, किस पे डिवाइड करेंगे, इसका पहली टर्म आपके पास x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर को x स्क्वेयर से कैंसिल किया तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, -5 आ रही है। इस -5 को आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना -5। अब -5 से जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को x स्क्वेयर से किया तो -5x स्क्वेयर, और 5 को -4 से किया तो प्लस 20x, और -5 को 3 से किया तो -15। अगेन साइन चेंज करें, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये -20 और ये 18 है, तो 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी -2x, और ये -9 और प्लस 15, तो आपके पास 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से जो है वो आप -2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, -2 मैंने कॉमन लिया तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाती है, x -3। अच्छा, अब वो जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि आप किसी भी एक्सप्रेशन में जो है वो डिवाइड करते हुए किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं। अब ये -2 हमारे पास कॉमन आ गया है, अब ये -2 जो है इसको हमने इग्नोर करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ जी इग्नोरिंग -2। ठीक है, इस वैल्यू को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू बोथ गिवन पोलिनोमियल्स। अच्छा, अब इस फिक्रे को समझना है कि अब देखो मैंने 2 को जो है ना यहाँ से जो है वो इग्नोर कर दिया है। अब जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन है जरा उसमें देखें, क्या ये जो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ इसमें कोई 2 कॉमन आता है, किसी में नहीं आता, इसमें में भी नहीं आता कॉमन, तो इसका मतलब है 2 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों एक्सप्रेशन के अंदर। तो जो हमने तो ACF फाइंड करना है जो कॉमन आपके पास जो है फैक्टर्स हैं, तो जब 2 दोनों में कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी सिंपलिसिटी के लिए ACF फाइंड करनी है, इसको हम इग्नोर कर देंगे।
ठीक है, तो इग्नोरिंग -2, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फिर वो x-3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि बड़ी टर्म को, एक्सप्रेशन को हमने एज ए क्वेश्चन लिया, इसके ऊपर डिवाइजर रख के हमने डिवाइड किया, डिवाइड करते गए तो हमारे पास एंड के ऊपर x-3 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x-3 जो है फर्दर इसके ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखो ना आपका जो डिवाइड जिसके ऊपर हमने डिवाइड करना है वो स्क्वायर में आ गई है वैल्यू, और आपके पास यहाँ जो है x-3 आ गया। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको जो है ये जो वैल्यू आपके पास है इसको एज ए क्वोशंट आपने लिख लेना है, उसको आपने अंदर रख लेना है, x² -4x + 3, और जो बाकी आपके पास एंड के ऊपर बचा अब उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है x-3। अब मेथड फिर वही होगा, ये x² है, उसको किस पे डिवाइड करना है, आपने x के ऊपर डिवाइड करना है। तो इसको हम इससे कैंसिल करें तो आपके पास आंसर x आ जाता है, वो x आपने फिर दोबारा यहाँ लिख देना है। अब इस x से आपने दोनों टर्म्स को जब बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना तो x² आ जाएगा, और -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ जाएगा। अगेन यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और -4 और ये +3 है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -x, और ऊपर से ये 3 जो है इसको भी नीचे हम ले आएंगे तो ये +3 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास -x है और डिवाइड किसके ऊपर करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म जो है उसके ऊपर। तो अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है -1, तो -1 यहाँ लिखें, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -x + 3 आ जाता है। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यही से, और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड के ऊपर किस पे हमने डिवाइड किया, x-3 जो है वो हमारा डिवाइजर है, तो यही आपका जो है वो ACF कहलाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड पार्ट 2x3 + 2x² + 2x + 2, और इधर दो सेकंड एक्सप्रेशन है 6x³ + 12x² + 6x + 12। अच्छा अब इसमें से देखें कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा है, जिसकी वैल्यू बड़ी है आपने क्या करना है उसको अंदर रखना है। तो यहाँ जो है वो 6x3 + 12x² + 6x + 12, इसकी वैल्यू दूसरे थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको जो है वो क्वेश्चन रखें, इसको एज ए डिवाइजर रखें, 2x3 + 2x² + 2x + 2। अच्छा अगेन डिवाइड करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में है तो आपने 6x³ को जो है वो 2x³ के साथ जो है वो डिवाइड करना है। तो मेथड मैंने बताया कि आपने साइड पे लिख लेना है ताकि आसानी रहे। 6x3 को आपने डिवाइड करना है 2x3 से, तो यहाँ से x3 से कैंसिल, और 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये 3 आपने यहाँ लिख लेना है। इस 3 को आपने ये बारी बारी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे जो लाइक टर्म्स होंगे ना उनके नीचे जो है वो आपने लिख दिया। 3 को 2 से किया तो 6x³, फिर 3 2 = 6x², वो इसके नीचे आ जाएगी जी 6x²। फिर 3 को 2x से किया तो 3 2 = 6x, वो यहाँ आ जाएगा 6x, और फिर 3 2 = 6 + 6 यहाँ लाइन लगाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। सबके मैंने साइन चेंज किए, इसमें ये फर्स्ट टर्म जो आपस में कैंसिल हो जाएगी और थर्ड वाली ये भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अच्छा अब ये 12 है और नीचे आपके पास -6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 6x², और ये 12 और -6, और यहाँ से भी आपके पास जो है वो 6 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये x² आ जाती है, ये x³ है, तो ये आगे जो है वो ये डिवाइड नहीं हो सकती। अब डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या आ सकता है। अच्छा इसमें 6 कॉमन आ सकता है, लेकिन हम 6 नहीं लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे कि ये देखो 6 को अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये 2 × 3 आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 ऐसे नंबर है या ऐसा इंटीजर है कि 2 जो है वो ये दोनों में कॉमन है। देखो इसको भी देखेंगे 6 12 6, और इधर भी देखें तो 2 कॉमन, इसका मतलब 2 हम कॉमन नहीं ले सकते, हमने वो चीज़ कॉमन लेके इग्नोर करनी है कि जो दोनों में कॉमन ना हो। तो यहाँ से हम जो है वो इसमें से कॉमन लूँगा तो सिर्फ 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास बाकी आपके पास यहाँ बच जाएगा जी 2x²
प्लस 2। ठीक है, अब ये 3 जो है इसको मैं सेम जो है वो लिखता हूं जी, इग्नोरिंग 3। रीजन उसकी क्या है, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू बोथ पोलिनोमियल्स। क्योंकि इनको हम ये जो जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं ये पोलिनोमियल्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी वेरिएबल्स है उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये 3 को हम जो है यहाँ से इग्नोर कर देंगे तो बाकी आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 2x² प्लस 2। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको अंदर रखते हैं, 2x3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब ये दूसरी वैल्यू जो है उसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं 2x² प्लस 2 से। तो अब आपके पास 2x² प्लस 2 जो है उसको मैं यहाँ एज ए डिवाइजर लिखता हूँ। अगेन क्या करेंगे, ये 2x3 है, इसको लिखें आप 2x3, इसको डिवाइड मैंने किससे करना है, 2x² से। 2x² से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं क्या आता है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x3 है और ये x2 है, तो ये 2 ऊपर जाके 3 - 2 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ x जो है ऊपर बच जाएगा। ये x जो है आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना है। अब इस x से जो है वो आपने दोनों टर्म्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2x⁻3। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x, तो प्लस 2x मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये x² है, बल्कि यहाँ जहाँ x है उसके नीचे जो है मैं वैल्यू लिखूंगा। अब अगेन यहाँ साइन चेंज करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी आपके पास यहाँ से 2x² और एंड के ऊपर जो आपके 2, ये बाकी वैल्यूज बच जाएंगी। अगेन जो है इस वैल्यू को 2x² को आपने किससे डिवाइड करना है, इस 2x² से। जब डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू खत्म होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। वो 1 आपने यहाँ लिख देना है। इस 1 से इन दोनों को बारी बारी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2। अब यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एंड के ऊपर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख ले, क्रॉस लगा ले। ठीक है, तो अब देखिए एंड के ऊपर किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है 2x² प्लस 2 से। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो 2x² प्लस 2 जो है ये आपका ACF कहलाएगा। अब इसमें से देखो 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लूँ तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x² प्लस 1। तो ये आपका जो है वो एंड के ऊपर आंसर ACF होगा। फोर्थ पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, 2x3 - 4x² प्लस 6x, और सेकंड है हमारे पास एक्सप्रेशन x³ - 2x, और थर्ड 3x² - 6x। ये 3 पोलिनोमियल्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन तीनों का जो हमने ACF बाय डिवीजन मेथड जो है वो करना है। अच्छा, अब पहले हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं उसमें 2 पोलिनोमियल्स थी, अब 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इनमें से किसी 2 को आपस में पहले डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास ACF आएगा उसको थर्ड जो है वो पोलिनोमियल के साथ अगेन जो है वो हम डिवाइड करके जो है वो ACF फाइंड करेंगे। तो अब इसमें से किसी 2 को मैं जो है पहले लेता हूँ। सपोज जो है मैं ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये इसको, और आपके पास ये 3x² माइनस, इन 2 को पहले मैंने इन दोनों का जो है वो ACF फाइंड करता हूँ। जब इनका जो ACF हमारे पास आ जाएगा फिर उस ACF को इसके साथ जो है वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, लो इसमें देखो बड़ी कौन सी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है आपकी, तो इस पोलिनोमियल को आप जो है वो एज क्वेश्चन रखें 2x3 - 4x² प्लस 6x। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 3x² - 6x। अच्छा देखें, ये आपकी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो हम 2x3 जो है इसको डिवाइड करेंगे 3x² के साथ। अब देखो 2x² 3x² के साथ डिवाइड नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हमारे पास जो है उसका मेथड क्या है कि हम इस नंबर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
सपोज मैं इसको 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करता हूँ। अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे पोलिनोमियल को, तो ये 3 टू द 6, 6x क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12, 12x स्क्वेयर प्लस 6 3 ज़ा 18x। ठीक है, ये रूल मैंने जो है वो आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आपके पास एक पोलिनोमियल दूसरी के ऊपर डिवाइड ना हो रही होगी तो आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर के साथ, किसी इंटीजर के साथ आप जो है वो इस पूरी पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो फ्रैक्शन वगैरह से जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सूटेबल इंटीजर से आप किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी डिवीजन जो है या एसीएफ लेने में जो है वो फ्रैक्शन से बचा जा सके। तो अब देखो मैंने 3 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, इस 6x3 से जो है वो हम डिवाइड करेंगे। 6x3 को मैं डिवाइड करता हूँ इस 3x स्क्वेयर से, 3x स्क्वेयर से डिवाइड करता हूँ। तो ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और ये x3 है और ये 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा। तो मेरा यहाँ 2x जो है वैल्यू आती है, वो 2x मैं वैल्यू यहाँ लिखूंगा। अब क्या करूँगा, 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। 2x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6x क्यूब। और फिर इसको मैं माइनस 6x से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 12x स्क्वेयर, वो मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा। दोनों का साइन चेंज करूँगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये -12 है और ये +12 है तो ये भी कैंसिल आपके पास हो जाएगा। और नीचे आपके पास जो है ये वैल्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 18x रह जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें आपके पास जो 18 है इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले जो हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस हैं उसके अंदर जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो कोई ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो दोनों के अंदर जो है वो सेम हो। ठीक है, देखिए यहाँ हम 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हमारे पास जो है वो इंटीजर नंबर नहीं है, यानी 18 की फैक्टराइज करें तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं आता कि जो तीनों में हो। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग 18। ठीक है, रीजन उसकी लिख देंगे बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू बोथ पोलिनोमियल्स या बोथ गिवन नोमियल्स। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, इग्नोर किया तो इसका मतलब आपके पास ये कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ x रह गया। अब इस x को, ये छोटी नंबर आपके पास जो है तो ये बड़ी आ गया तो हम इस पे अब डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम ये 3x स्क्वायर को अंदर रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x और इसको डिवाइड कर देंगे इस x के साथ जो डिवाइड कर देंगे। तो 3x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3x वैल्यू आ जाएगी। 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर से -6x नीचे ले आएंगे। अगेन -6x को x पे डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा, वो -6 आपने यहाँ लिखना है और इसको फिर अगेन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गए और 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल का जो आपके पास एसीएफ है वो x आया है। अब हम इस x और ये जो थर्ड हमारे पास अभी पोलिनोमियल है इन दोनों का जो है वो हम दोबारा एसीएफ जो है वो देखते हैं क्या है। तो हम बड़ी टर्म जो उसको अंदर रखते हैं x3 माइनस 2x और इसको अगेन डिवाइड करूंगा मैं इसी x से, तो x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x3, माइनस साइन लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से -2 नीचे आ जाएगा। -2x को अगेन जो है वो आप x पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x कैंसिल तो -2, उसको यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया -2x, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड के ऊपर 0 बच। तो इसका मतलब एंड के ऊपर हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो x है। तो इसका मतलब आपका ACF जो है वो x ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बुक के अंदर कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो
अब इस क्वेश्चन में जो है ना इसका एसीएफ जो है वो एक्स ही आता है। ठीक, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।